गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री का पार्ट थर्ड। कौन सा पार्ट पढ़ने वाले हैं? पार्ट थर्ड। अभी तक हमने रेखा लाइन के बारे में पढ़ा, एंगल के बारे में पढ़ा। अब हमारे पास जो इसकी तीसरी क्लास है, तीसरी क्लास में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर पिछली क्लास नहीं लिया है आप लोगों ने तो सबसे पहले उसको दोनों क्लास को ले लेंगे, जिससे ये क्लास भी समझ में अच्छे से आ जाए। तो हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रायंगल। कौन सा टॉपिक है? ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? त्रिभुज। त्रिभुज की बात करते हैं तो सबसे पहले हम त्रिभुज की प्रॉपर्टी के बारे में जान लें। त्रिभुज की बात करते हैं, तीन साइडों से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। अगर इसकी प्रॉपर्टी में देखें तो इसमें जो होता है तीन साइडें होती हैं। कितनी होती हैं? तीन साइड होती है और इसमें तीन एंगल होते हैं। तीन इसमें क्या पाए जाते हैं? एंगल। तो इसमें एंगल कितने पाए जाते हैं? तीन पाए जाते हैं। तो तीन साइड होती है और तीन ही क्या होते हैं? एंगल होते हैं। और ये हमारे पास इसमें तीन शीर्ष भी होते हैं। क्या होते हैं? तीन शीर्ष होते हैं। तो अब हमको यहाँ पे क्या पता चल गया कि इसमें तीन साइडें होती हैं, तीन एंगल होता है और तीन क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? तो ये हमारा क्या रहा? ट्रायंगल रहा। अगर नॉर्मली हमसे पूछा जाता है कि ट्रायंगल का पेरीमीटर और एरिया क्या होता है, क्या पूछा जाता है कि ट्रायंगल का एरिया और पेरीमीटर क्या होता है, तो यहाँ पे हम यहीं पे नोट डाउन कर लेंगे। क्या नोट करेंगे? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। क्या नोट करेंगे? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब जब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम एक चीज का विशेष केयर करेंगे। किसका केयर करेंगे? चलो इसको थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं यहाँ से। तो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल अगर देखेंगे तो हमें पेरीमीटर के बारे में जानना है। परिमाप कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? परिमाप। तो पेरीमीटर का मतलब ये समझते हैं कि जैसे अगर मान लेते हैं इसकी एक साइड ए है, दूसरी साइड क्या है? बी है और तीसरी साइड क्या है? सी है। अगर तीन साइडें दी गई हैं और इसका पेरीमीटर हमसे पूछा है तो इसी तीनों को हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐड। तो जब सभी किसी भी फिगर में हम उसकी साइडों को ऐड कर देते हैं तो वो उसका क्या निकल के आता है? पेरीमीटर निकल के आता है। क्या निकल के आता है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब अब कोई भी फिगर रहेगा, तुम्हें समझ में आ गया कि कोई भी फिगर रहेगा जब उसके हम सभी साइडों को ऐड करते हैं तो क्या निकल के आता है? उसका पेरीमीटर निकल के आता है। और अगर हमसे यहीं पे पूछ ले एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या पूछ ले? एरिया ऑफ ट्रायंगल, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हम बताएंगे 1/2 बेस इंटू में हाइट। तो ये हमारे पास दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं। जब भी कभी एरिया के बारे में पूछा जाएगा तो कुछ कॉमन सी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। क्या क्या? सबसे पहले ट्रायंगल मतलब त्रिभुज होता है। त्रिभुज का यहाँ पे दिख ही रहा है, त्रि मतलब कितना? तीन, और भुज मतलब भुजा। तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तो ये बताया गया जिसमें थ्री साइड होती है क्या कहलाता है? ट्रायंगल कहलाता है। ट्रायंगल में थ्री साइड होते हैं, थ्री एंगल, और तीन क्या होते हैं? इसके शीर्ष होते हैं। शीर्ष की बात करते हैं तो ये हमारे पास जहाँ पे दो भुजाएं मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। तो इसमें थ्री वर्टेक्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? थ्री वर्टेक्स पाए जाते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं इसके पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर के बारे में बताया कि अगर किसी भी फिगर की सभी किनारे वाली साइडों को ऐड कर लेते हैं तो उसका पेरीमीटर निकलता है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? a + b + c। और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू में। क्लियर? अब हम यहाँ पे आगे हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, कि ट्रायंगल का हम वर्गीकरण कैसे करते हैं, ट्रायंगल को हम कैसे डिवाइड करते हैं। तो ट्रायंगल को हम दो बेस पे करते हैं, बेस ऑन साइड और बेस ऑन एंगल। इसका मतलब क्या है कि भुजा के आधार पे, और इसका मतलब क्या है? कोण के आधार पे। तो जो हम ट्रायंगल को डिवाइड करते हैं किस किस आधार पे करते हैं? एक तो बेस ऑन साइड और दूसरा बेस्ड ऑन एंगल, मतलब भुजा के आधार पे और कोण के आधार पे। तो दो प्रकार से इसको डिवाइड करते हैं। अब हम इसका एक साइड पढ़ेंगे। सबसे पहले बेस्ड ऑन साइड की मतलब भुजा के आधार पे कौन कौन सा होता है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन एंगल के। तो अब सबसे पहले हमें दिया गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल दिया गया है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका मतलब हिंदी में होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। अब इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। ये हमारे पास एक ट्रायंगल का फिगर बना है और इसी से हम समबाहु त्रिभुज को समझेंगे। सम मतलब यहाँ पे इसका अगर हिंदी में अर्थ निकालें, सम मतलब क्या होता है? समान। सम मतलब क्या होता है? समान। और बाहु मतलब क्या होता है? भुजा। बाहु मतलब क्या होता है?
भुजा। तो जिसकी भुजाएं क्या हो, समान हो, जिसकी भुजाएं क्या हो, समान हो, उसे हम कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब समान भुजाओं होने का मतलब कि ये भी ए, ये भी ए और ये भी कितना ए, अगर तीनों ए हैं तो ये कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा। अब अगर यहाँ पे इसका हमसे तुमसे तुरंत एक क्वेश्चन पूछा जाए कि पेरीमीटर इसका क्या होगा, क्या होगा, पेरीमीटर। तो अभी पेरीमीटर के बारे में तुमने पढ़ा था क्या कि पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सभी साइडों क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस ए, मतलब इसका जो पेरीमीटर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 3। तो क्या अब हमको इसका पेरीमीटर याद करना पड़ रहा है क्या, अब हम निकालना सीख लिए हैं कि सभी साइडों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो वही इसका क्या कहलाएगा, पेरीमीटर। और यहीं से इसका हमको याद करना है एरिया, क्या याद करना है, एरिया। तो एरिया इसका क्या होता है, एरिया की बात करते हैं तो इसका एरिया होता है √3/4, क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर, क्या होता है, √3/4 क्लियर। तो अब तुम्हें समझ में आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी सभी साइडें समान होती हैं या सभी साइडें जिसकी ऑल साइडें इक्वल होती हैं, वो कौन सा ट्रायंगल कहलाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज। और अगर इसके पेरीमीटर की बात करते हैं, पेरीमीटर इसका 3a होता है और इसका एरिया क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर। समझ में आ गया। अब हम आते हैं अपने अगले इसके टाइप पे। अगला इसका टाइप क्या है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, मतलब क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु। अब यहीं पे देखो दो शब्दों से मिलके बना है ये, एक तो सम और एक द्वि और तीसरा बाहु। अब देखो इसका अर्थ निकालते हैं। सम मतलब क्या होता है, समान, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा। इसका मतलब कि समान दो भुजा का मतलब ये होता है कि इसमें दो भुजाएं क्या रही होंगी, समान रही होंगी, दो भुजाएं क्या रही होंगी। तो इसको हम समान कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। इसको हम समान कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं। तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, आइसोस्केल ट्रायंगल। अब इसमें हम क्या कहेंगे कि जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं उसे हम कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोस्केल ट्रायंगल कहते हैं। अब इसका हमको पेरीमीटर बताना है, तो क्या पेरीमीटर बता सकते हो क्या, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा a प्लस b। मतलब इसको अगर हम साथ में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2a में। क्लियर, सबको समझ में आ गया। अब इसका यहीं से हम लोग एरिया लर्न कर लें। क्या है, एरिया। एरिया की बात करते हैं तो इसका जो एरिया होता है a/4, क्या होता है, a/4 √4 b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, तो हमें याद करना है क्या कि a/4 √4 b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर। समझ आ गया सबको, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन। अब इसके बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है, स्केलेन ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल। और स्केलेन ट्रायंगल का मतलब होता है विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होता है, विषमबाहु। अब इसको भी अलग अलग अगर करें तो इसको दो पार्ट में बनेगा, एक तो विषम और दूसरा बाहु, दूसरा बाहु। अब तुम लोगों ने विषम के बारे में पढ़ा है, विषम संख्याएं, जो संख्याएं विषम संख्याओं के बारे में पढ़ा है ना। और वैसे हिंदी में अगर विषम की बात करते हैं तो विषम मतलब क्या होता है, अलग। क्या होता है, अलग होता है। और बाहु मतलब भुजा। तो जिसकी भुजा क्या होती है, अलग अलग होती है, जिसकी भुजा क्या होती है, अलग होती है, उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं, स्केलेन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल कहते हैं, स्केलेन ट्रायंगल का फिगर बना लिया जाए। अब ये देखो यहाँ पे एक फिगर बन रहा है जिसको हम कौन सा ट्रायंगल कहते हैं, स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। अब इसका सबका नाम दे दें, ए और इसका बी और इसका ए बी और सी। अब अगर इसका तुमसे पेरीमीटर पूछा जाए तो क्या बता सकते हो क्या, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस। और इसका अब हम एरिया जान लेते हैं। एरिया क्या होता है, तो इसका एरिया इंपॉर्टेंट है, अंडर रूट के अंदर होता है यस माइनस ए, यस माइनस बी और एस माइनस सी। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, हीरोन का सूत्र। किसके नाम से जानते हैं, हीरोन का सूत्र। तो यहाँ पे जो लिखा गया है सबको समझ में आ रहा है ना, कि यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। और यस जो होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है। क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2। पेरीमीटर का कितना, हाफ, पेरीमीटर का हाफ। तो ये पेरीमीटर का क्या हो जाता है, हाफ।
इसको हम यहाँ पे साइड पे लिख देते हैं, तो यस बराबर a प्लस बी प्लस सी अपान में 2। तो ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप। तो यहाँ से यस की हम क्या करते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। जब हमको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उस टाइम पे जब यस का मान निकालना होता है तो इससे हम क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? तो अब हम एक बार इसको फिर से पूरा देख लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल मतलब क्या होता है, त्रिभुज। त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज में कितनी साइडें होती हैं, कितने एंगल होते हैं और कितने वर्टेक्स होते हैं, 3। अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो त्रिभुज, त्रि मतलब 3, भुज मतलब भुजा, तो 3 भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज। त्रिभुज की बात करते हैं तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, और इसका एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू में। कोई प्रॉब्लम? अब हम यहाँ पे आगे हमारे पास दिया गया क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। क्या दिया गया है, ट्रायंगल की बात करते हैं तो इसको दो टाइप में डिवाइड किए हैं, बेस्ड ऑन साइड और बेस्ड ऑन एंगल। अब यहाँ पे पहला जो टाइप था उसको हमने पूरे अच्छे से पढ़ लिया। बेस्ड ऑन साइड, साइड के आधार पे कितने प्रकार के, 3 टाइप। कितने टाइप, 3 टाइप। कौन कौन से, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। इसके बारे में हमने पढ़ा। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, तो जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ऑल साइड इक्वल कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस ए 3a, और इसका एरिया क्या होता है 3/4 √3/4 a²। कोई प्रॉब्लम? दूसरा हमारे पास है आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है, तो इसको हम कैसे याद करते हैं, सम मतलब समान, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब, तो जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं कौन सा ट्रायंगल कहलाता है। अब यहाँ पे इसका पेरीमीटर हमने निकाल लिया, a प्लस बी मतलब 2a प्लस बी, क्या आ गया इसका पेरीमीटर। इसका एरिया क्या होता है a/4 √4b² माइनस में। कोई कंफ्यूजन? अब इसके बाद हमारे पास जो तीसरा ट्रायंगल है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल का मतलब होता है विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज का मतलब ये होगा कि इसकी सभी साइडें क्या होंगी, अलग अलग होंगी। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और इसका एरिया क्या हो जाएगा √s s माइनस a s माइनस b s माइनस c, और इसी को हम किस नाम से जानते हैं, हीरोन्स फार्मूला। क्या जानते हैं, हीरोन्स फार्मूला। यस की वैल्यू कैसे निकलती है, a प्लस बी प्लस c/2। अब हम आते हैं इसके दूसरे टाइप पे। दूसरा बेस्ड ऑन ट्रायंगल, किसके बारे में पढ़ेंगे, बेस्ड ऑन ट्रायंगल। बेस्ड ऑन ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये भी 3 टाइप का होता है। सबसे पहले जो इसमें दिया गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या दिया गया है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, अब न्यून कोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे कि अगर त्रिभुज में जो कोण दिया रहता है उसका जो तीनों कोणों का जो मान होता है वो 90 से कम होता है। जो इसमें कोणों का मान होता है किससे कम होता है, 90 से कम होता है, तो उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज या एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। समझ में आ गया? इसके बाद जो दूसरा आता है, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, लेकिन ये तीसरे पे लिख उठा है तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि जिसमें इसके ट्रायंगल का जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 90 डिग्री की होती है। इसका एक कोण कितने का होता है, 90 का। तो जो हमारे पास इसका चित्र यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे ये इसका कितना वैल्यू होता है, 90 डिग्री होता है, तो उसे हम कौन सा त्रिभुज कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा और जानकारी हमें हो जाए कि यहीं से हमारे पास एक फार्मूला निकलता है जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम को हम कैसे समझते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाली जो साइड होती है इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं, और ये क्या कहलाता है, बेस, और ये क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है। क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। और यहीं से एक फार्मूला निकल के आता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में। समझ में आ गया सबको? कोई प्रॉब्लम? तो ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो इसको भी सब लोग समझ लिए। कैसे निकलता है कि इसका बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अब इसके बाद हमारे पास जो लास्ट इसमें है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, इसमें जो कोण का मान होता है वो 90 से अधिक होता है। क्या होता है, 90 से अधिक। तो अगर 90 से अधिक होता है तो उसे हम कौन सा कोण कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो सब टॉपिक पूरा समझ में आ गया अच्छे से? कोई प्रॉब्लम? अब क्या करना है, बैठ के
जो 2 क्लास पुरानी वाली क्लास और ये वाली तीनों क्लास को हमको बढ़िया से इसका नीट एंड क्लीन फेयर कॉपी बढ़िया बना के इसको कॉपी में लिख लेना है कि जिससे कभी भी रिवीजन करना हो तो हम इसका रिवीजन आसानी से कर सकें। और बढ़िया से ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम में। जैसे अगर हम बड़ी क्लास में जाएंगे, जब एग्जाम हम और सारे एग्जाम देंगे बड़े एग्जाम में, तो वहाँ पे भी ये सारे फार्मूले हमको कंटिन्यू पूछे जाते हैं, इससे हमारा क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से इसको क्लास को अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लेना है, इसको पूरा हमारा याद कर लेना है। अब हम मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद।